नमस्कार। यूपी के लखनऊ और बाराबंकी में एलयूसीसी चिटफंड घोटाले का दायरा बढ़ चुका है। ललितपुर में निवेशकों के करीब 1000 करोड़ रुपए हड़पने के बाद फरार हुई एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई का दायरा अब लखनऊ और बाराबंकी की तरफ शिफ्ट हो गया है। बाराबंकी और लखनऊ में भी कंपनी के कार्यालय बंद होने और संचालकों के भागने की पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में दर्ज मुकदमों को भी ईडी अपनी विवेचना में शामिल करने जा रहा है। बहरहाल समीर अग्रवाल की मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी क्योंकि वो दुबई और यूरोपीय देश की नागरिकता ले बैठा है। दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों ने ललितपुर जाकर कंपनी की करीब 100 करोड़ की चल संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया है। साथ ही कंपनी के संचालकों, एजेंट और निवेशकों के बारे में ललितपुर पुलिस में जानकारी जुटा ली है। इसके बाद संचालकों को सम्मन देकर पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। अभी हम पूरे फ्रॉड की भी गर्त में जाएंगे। कंपनी का मुख्य संचालक समीर अग्रवाल दुबई भाग चुका है। 2019 में इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। अब परिवर्तन निदेशालय लुकआउट सर्कुलर पर आगे कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क साधेगी। साथ ही कंपनी के भोपाल और इंदौर के होटलों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें जब्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी से जुड़े तमाम फ्रॉडिया रवि तिवारी से लेकर आलोक जैन तक की ऊपर कार्रवाई हुई। कई गिरफ्तार हुए। बाराबंकी में भी बीते सप्ताह भर में 5 गिरफ्तार हुए। 1 दर्जन के करीब देश के अलग अलग हिस्सों से चिटफंड फ्रॉडिया और तमाम गिरफ्तार हुए। इस पूरे फ्रॉड के मास्टरमाइंड कौन है? समीर अग्रवाल के अतिरिक्त कौन कौन से किरदार हैं? आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और बहुत से कारोबार के दायरे में कौन कौन फ्रॉडिया आएगा? इस सभी चिटफंड फ्रॉडिया जो आम आदमी को दोगुनी स्कीमों का झांसा और अच्छे ब्याज का झांसा देकर सीधे ठगते हुए अपनी जेब भरते थे और लोगों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते थे, और अभी तक कानून के हाथ इन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? करीब 15-16 सालों से सागा ग्रुप जो मुंबई के मटकी फ्रॉड से शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और तमाम चीजें, बहरहाल इसकी परत दर पर दर जब खुलती जा रही हैं, परत दर परत एक से घोटाले आते हैं। देश के लगभग 16 राज्यों के 100 जिलों में ये फ्रॉड लगभग अभी तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये राशि 10,000 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। अगर आप भी शिकार हुए हैं तो फ्रॉड में, यानी कि नहीं कोई पैसा जमा कराने की मान्यता नहीं मिली थी, ना ही इन्हें लाइसेंस मिला था। एलयूसीसी और एलजेसीसी, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद, लेस्टेस फाइनेंस, तमाम कंपनी जो फर्जी नामों से चल रही थी, इनकी जब मान्यता की चीजें आएंगी तो कृषि मंत्रालय या कहीं किसी और एक्ट में किसी अन्य काम के लिए रजिस्ट्रेशन करा के इन्हें चिटफंड काम में यूज किया जाता था। पूरे मामले की परत दर परत खुलने के बाद तमाम राज सामने आएंगी। जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जरूरत है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां आप तक आती रहेंगी और आगे जहां जहां कार्रवाई हुई है, तस्वीरों में कई शख्स दिखे होंगे, कहीं उद्घाटन दिख रहा है, कहीं बैनर दिख रहा है, कहीं फ्रॉडिया गिरफ्तार दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य सागर्द समीर अग्रवाल पर कब कार्रवाई होगी और कौन कौन इस सागा ग्रुप या फिर कहें एलयूसीसी, एलजेसीसी, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद, लेस्टेस फाइनेंस से जुड़े थे और किन किन के जेब में इसका पैसा गया और कहां कहां निवेशित हुआ? क्योंकि उन्हें जब्त करके जब ईडी या फाइनेंशियल कंपनी अपने दायरे में लेंगी संगठन, तभी तो लोगों का पैसा भुगतान हो पाएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए और इनका कब भुगतान, कहां कहां जब्त हुई, कहां कहां कार्रवाई हुई और कब पैसा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी जस आती जाएगी। तस्तत विशाल की रिपोर्ट में आपके सामने बिना लांग लपेट रखने की कोशिश की जाती रहेगी। जय हिंद।